श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री उषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। परम पद से कभी गिरते नहीं, इस प्रवचन का दूसरा भाग। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो संतों का संग तो करते हैं किंतु मन संसार में लगा कर रखते हैं, उन पर वैसा रंग नहीं लगता। नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तुलसी सत्सई। साधु के पास जाकर भी सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा करते हैं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। साँचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों का क्या कीजिए जी। किंतु चाहिए तो ऐसा होना, विषयन सो जो रहे उदासा। परमारथ जी जा मन आशा, धन संतान प्रीति नहीं जाके। विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्री आसक्त न होई। नींद भूख आलस जिन खोई, विरह बान जिन अंतर लागा। खोजत फिरे साध गुरु जागा। राय बहादुर शालिग्राम, राधा स्वामी द्वितीय आचार्य। ऐसा रहे तो झट रंग लग जाए, इसलिए पहले साधु संग करें। संग करने से सदाचार पालन करने का अनुकरण करने को मिलता है। साधु संग में जाने पर परमार्थ और की कोई कथा अवश्य होगी, इसलिए दूसरी भक्ति कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग से ज्ञान उपजेगा और गुरु से भक्ति करने के लिए सीखेगा। गुरु की सेवा करेगा, यह तीसरी भक्ति होगी। कोई किसी की सेवा करेगा तभी उससे कुछ गुण प्राप्त करेगा। सेवा करने वाला मान प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़कर करेगा, तभी गुण प्राप्त करेगा। ईश्वर का गुणगान गावेगा, चाहे पद में अथवा गद में, यह चौथी भक्ति होगी। फिर पांचवी भक्ति आती है, दृढ़ विश्वास से गुरु मंत्र का जप करना। विश्वास इस बात का कि जपने का जो शब्द है वह ईश्वर की ओर कर देता है। जिस शब्द का जप करना हो उसका अर्थ जानना चाहिए। जप करने से जापक की वृत्ति ईश्वर की ओर जावेगी। जप करते समय मन को समेट कर जप करना चाहिए। जप 3 प्रकार के हैं, बहुत लोग जानते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप में जप के शब्द को मुंह से उच्चारण करते हैं, जिसे स्वयं तो सुनते ही हैं और दूसरे लोग भी सुनते हैं। उपांशु जप में होठ हिलते हैं और मुंह में ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुनते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। मानस जप में मुंह से उच्चारण नहीं होता है, मन से ही मंत्रावृत्ति होती रहती है। उत्तम मानस जप है और आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय निग्रह करने का स्वभाव वाला हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। इंद्रियां वश में हो जाएं, बहुत से कर्मों की ओर से चित्त हट जाए और संसार में सज्जनों के धर्म के अनुकूल बढ़ता करे। पाप की ओर, बुराई की ओर न जाए, भलाई की ओर, पुण्य कर्म की ओर जाए। जानना चाहिए कि बाहर की इंद्रियां मन की प्रेरणा से चलती हैं और जब बाहर की इंद्रियां बाहर विषय की ओर होती है तब मन में उस विषय की चाहना होती है। जैसे आंखें खुली हैं, कोई सुंदर रूप देखा तो मन में सुंदर रूप देखने की इच्छा होती है। फिर मन आंख को प्रेरणा करता है उस सुंदर रूप को देखते रहने को।
इस प्रकार जानना चाहिए कि मन की धार जो इंद्रियों में है, विषयों में लगकर विषयों को जानती है। बाहरी इंद्रियों में असल में तो मनोवृत्ति ही है, इसलिए मनोवृत्ति को समेटने का साधन होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं यह समय यांत्रिक है, यंत्र से सब काम होते हैं। खेत को यंत्र से जोतते हैं, यंत्र से पानी पटाते हैं, आटा चावल यंत्र से तैयार करते हैं तथा चलना फिरना भी यंत्र से होता है। यह शरीर भी यंत्रमय है, हम लोग इसमें पड़े हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां बाहर की ओर और 4 अंतःकरण भीतर की ओर हैं। इन दोनों में बड़ा मेल है। बिजली के यंत्र में बिजली सार है, उसी के बल पर चलती है। उसी प्रकार मन है। जिस प्रकार पानी खींचने का जो यंत्र है उसको गाड़ी में लगा देने से गाड़ी को खींचता है, उसी प्रकार मन जिस विषय में दौड़ता है उसको उससे उल्टा कर यदि निर्विषय की ओर लगाओ तो वही करने लगेगा। इंद्रियों की घाटों पर जब तक मन रहता है विषय की ओर होता है, उनको समेट लेने पर वह विषय से निर्विषय की ओर हो जाएगा। निर्विषय तत्व परमात्मा है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से मन की धारों को खींचकर उसे वहाँ ले जाए जहाँ से इसका प्रसार होता है, अर्थात वहाँ सबको समेटकर मिला दें, तब यही हो जाएगा योग, अथवा इसी को आप चित्तवृत्ति निरोध कहेंगे, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध को ही योग कहते हैं। ऐसा होने से केंद्र में केंद्रित होकर आगे को बढ़ाव होगा, इसी को कहेंगे भक्ति। क्योंकि यह बढ़ाव स्थूल विषयों की ओर से प्रतिकूल जाना, निर्विषय परमात्मा की ओर जाना है। किसी चीज को समेटिए तो वह अपने प्रथम प्रसार की ओर से विपरीत दिशा को ही जाती है। इसी प्रकार स्थूल में सिमटा होने से उसके विपरीत सूक्ष्म की ओर सूरत की गति होगी। कोई किसी की पूजा करने के लिए अथवा दर्शन के लिए चलता है तो यह चलना उसकी भक्ति में दाखिल है। इसी प्रकार जो अपनी वृत्ति को समेटता है और उपर्युक्त गति होती है, तब यह गति ही उसकी भक्ति होगी। अंतर की उधर्व गति में जैसे जैसे उससे उत्पन्न स्वाभाविक चैन और ब्रह्म ज्योति तथा ब्रह्मनाद की प्रत्यक्षता होती है, वैसे वैसे विषयों की ओर से मन छूटता जाता है। यही होगी छठी भक्ति। कथित योग युक्ति के जाने बिना तीनों क्रमशः बढ़ते हैं और साधक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण योग और पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तब तीनों तीन नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भक्ति करो। किसकी और कैसे भक्ति करें, इसके लिए आप लोग रामचरितमानस की नवधा भक्ति सुनिए और समझिए। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।